विवर्तन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। लाइट जो चैप्टर है, प्रकाश, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं आपको पूरे करके जाने हैं परीक्षा देने के लिए। सबसे पहली बात कि आप अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है भाई, अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो क्या होता है आपको पता है, बराबर r/2 होता है एंड r बराबर क्या होता है बाबू, 2f होता है। समतल दर्पण के लिए ये क्या होता है, अनंत। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। दूसरा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तथा वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। क्या आप जानते हैं गोलीय दर्पण के लिए जो ये यहां से यहां तक की बात हो रही है ना, तो गोलीय दर्पण के लिए क्या होता है आपको पता है, इसको क्या कहेंगे भाई, गोलीय दर्पण का द्वारक कहेंगे। गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं सर। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक। आगे बढ़ते हम लोग। तीसरा, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब कहां रख दें वस्तु को कि बराबर बनेगा, जितना आकार का वस्तु है उसी आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए इसको 2f पर रखेंगे। कितना पर, 2f पर। ठीक है, अगला सिलेक्ट। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, इकाई में मात्रक। बात करेंगे हम लोग लेंस की क्षमता का मात्रक, शक्ति क्षमता वही होता है पावर। तो आपको पता है P बराबर 1/f होता है, इन मीटर में होता है। इसका मतलब है m ऊपर जाएगा, m का पावर -1। इसी को हम लोग पढ़ते हैं डायोप्टर। क्या पढ़ते हैं बाबू, डायोप्टर। और डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का मात्रक है। आप चश्मा वगैरह बनाते होंगे तो चश्मा का पावर लिखा रहता है 0.5 प्लस में d या माइनस में, तो लेंस के अकॉर्डिंग प्लस माइनस होता है। अगर उत्तल है तो प्लस, अवतल है तो माइनस। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर d। ये ऐसा ही मात्रक नहीं है लेकिन मात्रक के रूप में व्यवहार किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। 4 के बाद 5 नंबर देखिए, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कहीं पर बैठा होगा कीड़ा वगैरह। अभिसारी लेंस का मतलब होता है अभिसरित कर देना, नहीं एक बिंदु पे लाके अभिसरित कर देना। बहुत सारी किरणें एक बिंदु पे आके इसे रुक जाए तो समझ जाइए यहाँ पर कौन सा लेंस है भाई। यहाँ पर देखिए एक ही जगह पर, फोकस पर, इसका मतलब है अभिसरित कर देना, एक बिंदु पे ला देना। ये होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। एक होता है अपसरित कर देना, फैला देना। आगे चलते हम लोग। क्लीन सेलेक्ट। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किसके रूप में होता है आप सभी को मालूम है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम करते हैं किसके रूप में, साइड मिरर के रूप में। वाहनों के साइड मिरर के रूप में, पश्च दृश्यक के रूप में पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहनों के साइड मिरर के रूप में, है ना, रियर व्यू के लिए, पीछे देखने के लिए। वाहनों के साइड मिरर के रूप में वस्तु अगर पीछे से आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है, लोग हैं, तो उनको देखने के लिए साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिससे इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, पीछे दूर तक दिखाई देती है, जिसके कारण रोड पे चलना जो होता है आसान हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर में आइए, किसी उत्तल लेंस द्वारा, यहाँ पे वस्तु होगा बाबू इसलिए मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। वस्तु का आभासी आवर्धित प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो आवर्धित माने होता है बड़ा, आवर्धन समझते हैं ना, मैग्निफिकेशन। बड़ा करके देखना है तो F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच में होगा वस्तु, तभी ये बड़ा दिखेगा। ठीक है, बराबर के लिए पूछा था तो अभी 2F पे रखे थे। नेक्स्ट, 7 नंबर, बहुत ही शानदार, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। कितनी बार रिपीट होता है पता नहीं, लेकिन कई बार आया। अगर आप क्वेश्चन में उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र कई बार सीधे पूछता है कि भाई कौन सा दर्पण सूत्र है, कौन सा लेंस सूत्र है। आप समझिए यहाँ पे 1/v + 1/u = 1/f। ये वस्तु बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच का संबंध को बताता है। 1/v + 1/u = 1/f। 1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए नंबर का आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिलेक्ट 9 नंबर में आइए।
हाँ, लेंस सूत्र ये भी बहुत बार रिपीटेड है बाबू, कई बार आ चुका है एग्जामिनेशन में और प्राय आते ही रहता है। कोई भी एग्जाम देंगे आप उसमें दिख जाएगा क्लास 10 के, चाहे आप टर्मिनल एग्जाम दे रहे हैं या फिर सेंटर एग्जाम या फाइनल एग्जाम, आपको एग्जामिनेशन में ये रिपीट होते रहता आते रहता है। लेंस सूत्र के लिए बाबू साहब ये होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f खोज लेना है। 1/v माइनस हाँ, ये कैसा व्यवहार करेगा बताइए। ये गोलीय पारदर्शी कवच की भारी कक्षा 20 cm तथा विद्युत त्रिज्या इतना है, तो आपतित किरण के लिए कैसा व्यवहार करेगा ये बताना लेंस के भांति होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, अगर किसी से बनता है तो बताइए, नहीं तो कमेंट करिएगा, जो सबसे पहले कमेंट करेंगे उसको आंसर हम बताएंगे, ठीक है। अगर कोई इसको सॉल्व कर पाते तो आंसर बोलिएगा, हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी, बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न ये हमेशा एग्जामिनेशन में दिख जाता है आपको। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है, कौन सा लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी में, तो उत्तल लेंस है ना, सीधे पूछता है और आपको याद रखना है उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और दृष्टि दोष भी आप पढ़े हैं और दृष्टि दोष के उपचार को भी आप जानते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, सबका उपचार कैसे होता है, किस लेंस से होता है और दृष्टि दोष क्या है, इसको भी आप जानते होंगे, ठीक है। अगर नहीं जानते तो इसके लिए हम अलग से, चलिए 11 नंबर बहुत ही शानदार छोटा सा न्यूमेरिकल है, आसानी से बनेगा। 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो बाबू पता है आपको, क्षमता P बराबर होता है 1/f इन मीटर। समझिएगा बात, मीटर में अगर दिया हुआ है फोकस दूरी तो मीटर में रहने दीजिए, सीएम में है तो मीटर में चेंज, मीटर में दिया हुआ है 2 लिख देंगे। 0.5d तो लिखेंगे सर, उत्तल है तो प्लस में, उत्तल है तो प्लस में, अवतल रहता तो माइनस में, ठीक है। इतना आप सीख गए हैं, आगे बढ़ते हम लोग। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फोकस दूरी दे रखी है 10 cm, आर बराबर क्या होगा वाट, एफ बराबर होता है r/2 एंड आर बराबर होता है 2f, 2 गुना एफ करिएगा 10 cm तो हो जाएगा आंसर 20 cm, और 20 cm मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या सीखे, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 cm है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, कौन हो सकता है बताइए। गोलीय दर्पण है कोई, दर्पण की माइनस है और लेंस का भी माइनस है, तो आप समझ जाइए दोनों क्या होगा, अवतल लेंस। एक होगा दर्पण अवतल, उत्तल दर्पण, उत्तल अवतल, माइनस में अवतल होता है, दोनों अवतल होगा, है ना। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, दर्पण में भी उत्तल की धनात्मक होती है, तो दोनों माइनस में है, तो समझ जाइए क्या है, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, एफ बराबर r/2 होता है, वो तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, धनात्मक और ऋणात्मक, तो अवतल है तो ऋणात्मक, उत्तल रहता तो धनात्मक, ठीक है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में निम्नांकित में कौन सा संबंध है, निम्नांकित में कौन सा संबंध सही है, एफ बराबर r/2 एंड आर बराबर 2f, आर बराबर 2f होता है, राइट।